जामवंती जी, सत्यभामा, रुक्मणी रहती तो प्रेम से है। कभी कभी किसी को क्रोध आ जाए, थोड़ा बहुत जामवंती जी को जाए, पर रुक्मणी जी को कभी नहीं आता था। और सत्यभामा को तो महाराज कुछ कहना ही नहीं है। सत्यभामा को तो इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध जिसका कुछ वर्णन नहीं है। क्यों आता है आप लोग जानते हो? सत्यभामा को इसलिए क्रोध आता है क्योंकि सत्यभामा जी दहेज में शमंतक मणि लेकर के आई है। और ये स्वाभाविक है, जो बहू घर में दहेज लाएगी वो साथ में गुस्सा भी जरूर लाएगी। आपके घर में भी ऐसा है क्या? सबके घर में होता है, सबके घर में होता है। अगर दहेज इतना है ना तो गुस्सा इतना होगा। कभी भी बहू जब देखने जाया करो तो ये मत सोचा करो कि दहेज कितना मिलेगा, सिर्फ इतना सोचा करो कि घर में बहू अच्छी आए, वो ही बहुत बड़ी बात है। एक बहुत सुंदर प्रसंग मैं आपको बताऊं। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की का विवाह हुआ। अब बहू ऑफिस में जॉब करती थी, विवाह हो गया। विवाह के दूसरे दिन सास को लगा कि जब बहू घर में आ गई तो अब मुझे रसोई में जाने की आवश्यकता है नहीं। तो सास आराम से सोई हुई है, बहू 10 बजे उठी है, उसे अपने ऑफिस का कार्य करना है। हाथ में लैपटॉप लिया, बैठी, अपने लिए चाय बनाई, हाथ में कप है और वो लैपटॉप पे अपना ऑफिस का कार्य कर रही है। सास ने देखा कि अभी तक बहू चाय लेके भी नहीं आई, देखो तो सही क्या हुआ। सास आती है, सास ने जैसे ही देखा कि बहू के हाथ में चाय का गिलास, और बहू ने ना कोई प्रणाम किया, ना पैर छुए, ना कुछ बोला, सास को तो बड़ा क्रोध आया। सास बहुत देर तक देखती रही, पर जब उससे नहीं रहा गया तो सास ने कहा, रे तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं, अकल वकल है कि नहीं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि नहीं? बहू कुछ भी नहीं बोली। सास कहती माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं, संस्कार साथ में देके नहीं भेजे हैं? बहू कुछ भी नहीं बोली। बहू सीधे अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर के वो कागज लेकर आई है जो सास ने उसके माता पिता को भेजा था। कौन सा कागज आपको मालूम है? दहेज का कागज। बहू लेकर के आई और बहू उसको पढ़ करके सुनाती है कि एक टीवी, एक सोफा, एक गाड़ी, एक बाइक, एक एसी, एक कूलर, एक पंखा, ये वो सोना चांदी हीरा मोती। बहू कहती है पूरा पढ़ो, इसमें कहीं लिख रहा है संस्कार? क्या इसमें कहीं लिख रहा है क्या संस्कार? तुमने टीवी के लिए बोला, फ्रिज के लिए बोला, एसी के लिए बोला, गाड़ी के लिए बोला, मेरे पिता ने सब दिया। अगर तुम इसमें संस्कार लिखती तो मेरा पिता संस्कार भी देकर के भेजता, पर तुमने संस्कार मांगे नहीं तो मैं संस्कार लेकर के नहीं आई। बाल कृष्ण लाल की। ये बात हमारे आपके साथ भी होती है। हर कोई चाहता है कि हमारे बेटा का विवाह हो तो बहुत जोर शोर से हो, बहू भी आए, दहेज भी लाए, गाड़ी भी लाए, घोड़ा भी लाए, पर भैया गाड़ी घोड़ा आएगा ना तो संस्कार आपके घर में नहीं आएंगे, ये निश्चितता है। आप चाहो कि हमारे घर में केवल बहु संस्कारी आए तो गाड़ी घोड़ा तो पीछे अपने आप आएंगे जब आपके घर में बहु संस्कारी होगी तब। और अगर गाड़ी घोड़ा बहुत आ गए और बहु संस्कारी नहीं आई ना तो वो गाड़ी घोड़ा ऐसे होंगे कि आपको हाथ भी नहीं लगाने देगी, अधिकार से कहेगी कि मेरे बाप ने दी है, तुम इसमें बैठने के लायक नहीं हो। तो सबसे मेरा निवेदन है, बहू लाओ तो बेटी समझ करके अपने घर में लाओ और कुछ भी मांग मत